चलिए फिर से है, फिर से अब नेक्स्ट लेक्चर आपको स्टार्ट करता हूँ। अब स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले टोलमी नामक वैज्ञानिक ने सब मंडल के बारे में क्या बताया। देखो, सबसे पहले टोलमी नामक वैज्ञानिक ने कहा सूर्य परिक्रमा करता है पृथ्वी। कौन परिक्रमा करता है? सूर्य। कौन सा परिक्रमा करता है? सूर्य ही परिक्रमा करता है। सबसे पहले टोलमी नामक व्यक्ति ने क्या कहा? हजारों साल पहले सूर्य परिक्रमा करता है पृथ्वी का। कौन सा? पृथ्वी का। सबसे पहले टोलमी ने देखा सूर्य तो पूर्व से पश्चिम जा रही है, तब उस टोलमी ने कहा, क्या कहा? सूर्य परिक्रमा करता है किसका? किसका करता है? पृथ्वी का। तब टोलमी के बहुत साल बाद आया कौन? कोपर्निकस। कौन है? कोपर्निकस। तो कोपर्निकस ने कहा नहीं, ये गलत है, सूर्य परिक्रमा नहीं करता है, सूर्य परिक्रमा नहीं करता, पृथ्वी परिक्रमा करता है सूर्य का। कोपर्निकस ने क्या कहा? पृथ्वी परिक्रमा करता है सूर्य का, लेकिन ये जो परिक्रमा करता है ये वृत्ताकार पथ में करता है। कौन सा पथ में करता है? वृत्ताकार। कौन सा? वृत्ताकार पथ में करता है। पथ में कहने का मतलब हुआ ये तो सन तो है, ये जो अर्थ है ये परिक्रमा करता है किसका? सन का। किस पथ में? वृत्ताकार पथ में। किस पथ में करता है? वृत्ताकार पथ में। इस समझ में आपको आया कि नहीं? इतना समझ में आपको आया? अब आगे चलते हैं। टोलमी ने क्या कहा? सूर्य परिक्रमा करता है पृथ्वी का। इसके बाद कोपर्निकस ने क्या कहा? मतलब ये तो गलत ही था ना, सूर्य कैसे परिक्रमा करेगा पृथ्वी का? तब कोपर्निकस ने कहा ना, पृथ्वी परिक्रमा करता है सूर्य का, लेकिन वृत्ताकार पथ में। इसके बाद आया केपलर। क्या आया? केपलर। केपलर ने कहा पृथ्वी तो परिक्रमा करता है सूर्य का, पृथ्वी परिक्रमा करता है, लेकिन कौन सा पथ में? कौन सा पथ में बताइए? दीर्घ वृत्ताकार पथ। इस बात सही था ना, दीर्घ वृत्ताकार पथ में। अभी भी तो जो पृथ्वी है, जो ग्रह है, तो किस पर परिक्रमा करता है? दीर्घ वृत्ताकार पथ में। यानी कहने का मतलब हुआ पृथ्वी तो ग्रह है, तो कहने का मतलब हुआ ग्रह परिक्रमा करता है किसका? सूर्य का। ग्रह परिक्रमा किसका करता है? सूर्य का। पृथ्वी परिक्रमा सूर्य का करता है, लेकिन कौन सा पथ में? दीर्घ वृत्ताकार पथ में। और किसने कहा? केपलर ने कहा। और इस वर्ड को, मतलब ये जो वर्ड है, इस वर्ड को साबित किसने किया? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने इस वर्ड को किसने साबित किया? ये जो वर्ड है पृथ्वी पर परिक्रमा करता है सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार पथ में, उसका प्रूफ किसने किया? गैलीलियो ने। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गया। ये सबसे बेसिक था, ये सब बेसिक था, ये याद रखिएगा। सबसे पहले टोलमी ने क्या कहा, कोपर्निकस ने क्या कहा, केपलर ने क्या कहा, गैलीलियो ने क्या कहा। गैलीलियो ने प्रूफ किया था, केपलर ने कहा था पृथ्वी परिक्रमा करता है सूर्य का, लेकिन किस? दीर्घ वृत्ताकार पथ में। और कोपर्निकस ने क्या कहा था? पृथ्वी परिक्रमा करता है सूर्य का, लेकिन वृत्ताकार पथ में। तो ये भी तो गलत है, ये भी गलत है, लेकिन सही तो दो ही था ना, केपलर और गैलीलियो का कहां सही था? चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप समझिए पहली बात, आपको समझना है अब ग्रह कितना होता है। क्या होता है? ग्रह कितना होता है? ग्रह होता है, ग्रहों की संख्या। ग्रहों की संख्या 8 है। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। आप सबसे पहले समझिए
आप सबसे पहले समझिए ग्रह की संख्या कितना है, 8 है। तो ग्रह की संख्या 8 है तो कहने का सेंस क्या हुआ, ये ग्रह जो है, ग्रह है सूर्य का परिक्रमा करता है, सन। सन किसका परिक्रमा करता है, मतलब सन का परिक्रमा किसने करता है, ग्रह। तो सबसे ई ग्रह होगा, ई परिक्रमा करेगा, ऐसे परिक्रमा, ऐसे ऐसे। सबसे पहले बुध करेगा, इसके बाद शुक्र करेगा, इसके बुध शुक्र, इसके बाद पृथ्वी करेगा, अर्थ करेगा मतलब पृथ्वी, इसके बाद कौन करेगा, मंगल करेगा। इसी प्रकार 8 ग्रह तो ऐसे परिक्रमा करता है अपने अपने पथ पे, ऐसा थोड़ी है बुध परिक्रमा करते करते पृथ्वी की कक्षा में चल जाएगा, ऐसा नहीं। बुध अपने कक्षा में ही हमेशा जीवन भर परिक्रमा करता रहेगा, शुक्र अपने कक्षा में ही परिक्रमा करता रहेगा। ये बताइए सबसे नजदीक में क्या है, बुध है। तो बुध का पथ कितना कितना छोटा है, तो सबसे जल्दी परिक्रमा किसने, कौन करेगा, बुध करेगा। कौन करेगा, बुध करेगा। ये आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया, आप समझिए। इसी प्रकार बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि, इसी प्रकार अरुण, इसी प्रकार का बरुण, आपको सबको इंग्लिश नाम भी बताते जाएंगे, करता रहेगा कि नहीं, वही बताइए। ग्रहों की संख्या कितना है, 8 ग्रह होता है। सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह कौन होता है, बुध होता है। देखिए बुध, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है, बुध है, और सबसे दूर का ग्रह कौन है, बरुण है। बरुण को इंग्लिश में कहते हैं नेपच्यून कहते हैं, क्या बोलते हैं, नेपच्यून, क्या बोलते हैं, नेपच्यून कहते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन हो गया, नेपच्यून, जिसको हिंदी में बरुण बोलते हैं। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। आप एक चीज बताते हैं आपको जो एग्जाम में हमेशा आता है, आपको समझना है सूर्य से दूरी के अनुसार, दूरी के अनुसार ग्रह, कौन सा ग्रह। आप बताइए सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य के नजदीक में सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है। चलिए आपको तो बता दिए थे बुध, बुध के बाद क्या बताए थे, शुक्र बताए थे, शुक्र के बाद क्या बताए थे, पृथ्वी बताए थे, पृथ्वी के बाद क्या बताया थे आपको, बुध शुक्र पृथ्वी, ये तो मंगल होता है। मंगल के बाद क्या, बृहस्पति, अब बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, इसके बाद बरुण। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण बरुण, कितना ग्रह हुआ ये बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रह हुआ तो ये हमको बताइए। ग्रहों की संख्या कितना है, 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार कितना ग्रह, मतलब सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पहले कौन है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, बरुण है। अब एक बार इसका इंग्लिश नाम याद रख लीजिएगा, मरकरी होता है बुध का, मरकरी, समझिए। शुक्र का होता है वीनस, VENUS, मरकरी के MERCURY। पृथ्वी का तो आप लोग जानते होइएगा अर्थ होता है। मंगल का होता है मार्स होता है, क्या होता है, मार्स। बृहस्पति का होता है जुपिटर, चलिए। शनि का होता है सैटर्न, और अरुण का होता है यूरेनस, बरुण का होता है नेपच्यून। चलिए ये आपको समझ में आ गया। चलिए आप ये तो पूछोगे भी, ये पूछने का अलावा सॉरी पानी थोड़ा सा पी लेना। आप एक बात समझिए, इसमें एक वर्ड आपको जानना पड़ेगा। ये बताइए सूर्य के, ये मतलब सबसे पहले तो सूर्य था ना, सन। सन तो तारा है, सन क्या है, तारा है। तो सन के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है, बुध है। आप समझिए कोई पूछेगा
सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आप लोग बताइएगा बुध है। क्यों? सूर्य के समय नजदीक बुध है, लेकिन ये गलत है। सूर्य के समय नजदीक तो बुध तो है, लेकिन बुध गर्म ग्रह नहीं है। क्यों नहीं है? बुध पे क्या है? वायुमंडल है ही नहीं। एक चीज बताइए, उष्मा का संचालन होने के लिए माध्यम चाहिए कि नहीं? जहां वायुमंडल रहेगा वही ना माध्यम रहेगा। तो बुध पर माध्यम तो ही नहीं, वायुमंडल तो ही नहीं है, तो गर्म होगा नहीं? गर्म होगा। तो इसके बाद कौन सा ग्रह है? शुक्र। तो सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। बात समझ में आया आपको? अब एक चीज और बता देते हैं आपको, ये शुक्र है। शुक्र पृथ्वी के आकार में समान होता है, पूर्ण समान होता है, इसलिए इसको शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। अब एक चीज देखिएगा, जो सूर्य जब डूबता है तब सबसे पहले ग्रह दिखाई देता है शुक्र। सबसे पहले कौन सा ग्रह दिखाई देता है? शुक्र। आप देखिए, इसीलिए और शाम जो सुबह होती है उसके बाद भी सबसे पहले ग्रह कौन सा दिखाई देती है? शुक्र। इसीलिए शुक्र को बोर्ड का ग्रह और सांझ का ग्रह भी कहा जाता है। सांझ का ग्रह भी कहा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बात और समझिए, शुक्र को यूरोप के लोग पूजा करते हैं। शुक्र को कोई बोलेगा यूरोप के लोग किसको पूजा करते हैं? शुक्र ग्रह को पूजा करते हैं। आप ये समझ में आ गया? चलिए, ये आप लिख लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा, इसको मिटा देता है, हमको आगे लेके चलना है। आप सुनिए, पृथ्वी का रंग आगे बताएंगे। मंगल तो जानते हैं, जिस पर मंगल ग्रह भेजा गया, मंगल 1 मंगल 2 भेजा गया ना, ये मंगल ग्रह पर भेजा गया ना, मंगलयान भेजा तो गया है ना, इसी मंगलयान को मॉम ना कहा गया है। मंगलयान में भेजा गया ना, मंगलयान भेजने वाला फिर भारत क्या देश है? अप्रोक्स चौथा देश है। अप्रोक्स कौन सा देश है? चौथा देश। अब देखिए, अब इसमें सबसे पहले पूछेगा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। आप समझिएगा, ये तो आ गया, ये आपको समझ में आ गया। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है। तो आप पूछेगा, ये बताइए आपको आकार के अनुसार, मतलब आकार में सबसे बड़ा कौन है? तो आकार के अनुसार ग्रहों को अवरोही क्रम, मतलब कहने का मतलब साइज में घटते क्रम में। कौन सा क्रम में? घटते क्रम में। मतलब सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन होगा? आकार में सबसे बड़ा कौन होगा? बृहस्पति, जिसको जुपिटर बोलते हैं। ये तो बृहस्पति इसको हिंदी बोलते हैं ना। सबसे बड़ा बृहस्पति है, इसके बाद शनि है, इसके बाद अरुण है, इसके बाद वरुण है। समझ में आया? इसके बाद कौन सा है? इसके बाद पृथ्वी है, इसके बाद शुक्र है, इसके बाद मंगल है, और सबसे छोटा ग्रह, कहें सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह भी बुध है, और सबसे छोटा ग्रह भी कौन है? बुध है। अब ये भी इंपोर्टेंट चीज है, ये आप याद कीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, अच्छे से लिखिए इसको पहले। विश्वास से आप लोग लिख लिए होइएगा। चलिए लिख लीजिए।
क्लियर हो जाएगा तो आगे मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब एक चीज समझिए, ये तो गड़ा आपको समझ में आ ही गया होगा, हल्का ही चीज है, ज्यादा हार्ड है नहीं। आप एक समझिए ब्रह्मांड, ब्रह्मांड ब्रह्मांड में तो पूरा आकाश गंगा होता है ना। एक चीज समझिए आकाश गंगा क्या होता है, आकाश गंगा क्या होता है, आकाश गंगा। आकाश गंगा को ही क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैलेक्सी। आकाश गंगा क्या होता है, तारा मंडल का समूह होता है। किसका समूह होता है, तारा मंडल का समूह होता है। ये आपको समझ में आएगी, ये चीज बताइए। ये समझ में आया सबसे पहले आपको। चलिए आकाश गंगा तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है तारामंडल। तारामंडल भी कुछ होता होगा ना। तारामंडल क्या है, तारामंडल मंडल क्या है, तारों का समूह होता है। किसका होता है, तारों का समूह होता है। अब एक चीज और समझिए, नक्षत्र ये भी तारों का समूह होता है। मतलब तारा का समूह होता है, मतलब तारा का स्पेलिंग होता है स्टार होता है, स्टार का समूह होता है। अब एक चीज समझिएगा, इन दोनों में अंतर है। दोनों चीज तो, तारा का समूह तो है, स्टार का समूह तो ये भी है, नक्षत्र है। लेकिन लेकिन इन दोनों में क्या है, अंतर है। आप समझिए पहले नक्षत्र के बाद सौरमंडल, आपको अच्छे से ये दोनों में अंतर बताएंगे। ये दोनों अभी रहने दीजिए। सौरमंडल, सौरमंडल में तो सूर्य रहता है ना। सूर्य एक सिंगल तारा होती है, तारा। सूर्यमंडल एक सूर्य तारा है। तो इसका आप समझिए पहले, ये जो सन है, सन है, सन, सन के नजदीक तारों के समूह को नक्षत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नक्षत्र। कहने का मतलब हुआ सन, सन के नजदीक, सन के नजदीक तारों का समूह को नक्षत्र बोलते हैं। सन के जो नजदीक है तारों का समूह को नक्षत्र बोलते हैं, और सन से दूर तारों का समूह को तारामंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तारामंडल। क्या कहते हैं, तारामंडल। तो इस तारामंडल क्या हुआ, सन से दूर है ना, हुआ सन से दूर। सन के नजदीक जो तारा का समूह होता है उसको नक्षत्र बोलते हैं, और सन के दूर जो तारा का समूह होता है तारामंडल कहते हैं। और नक्षत्र की संख्या कितना होता है, 27। और तारामंडल की संख्या अप्रोक्स होता है, एवरेज में 88 होता है। बात समझ में आपको आया, चलिए आपको आ गया होगा। तो एक चीज और बता देता हूँ, सबसे बड़ा तारामंडल, सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा होता है। क्या होता है, हाइड्रा होता है। इसमें लगभग कितना होता है, 92 तारा होता है। कितना होता है, 92 तारा। और इसमें आपको सबसे इसके बाद बता देता आपको सबसे छोटा तारामंडल, सबसे छोटा तारामंडल कौन होता है, क्रक्स होती है, क्रक्स होता है, जिसमें अप्रोक्स 4 तारा होता है। देख लीजिएगा। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा, मेरे अनुसार आपको तो आ ही गया होगा। चलिए ये आप पॉज करके लिख लीजिएगा, बार बार कितना बताऊं। ये आपको समझ में आ गया हो। अब एक चीज और समझिए, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, सन, सन के नजदीक को क्या कहते हैं, सौरमंडल। मतलब इसको सन को सूर्य बोल दो ना, यदि नहीं लिखने आता है तो सौरमंडल, कोई दिक्कत। सौरमंडल सूर्य के नजदीक का तारों समूह को क्या बोलते हैं, नक्षत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नक्षत्र। और सूर्य से दूर तारों का समूह को क्या कहते हैं, तारामंडल। क्या बोलते हैं, तारामंडल। और तारामंडल के समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा। क्या बोलते हैं, आकाशगंगा। एक चीज आप समझिए, हमारी आकाशगंगा क्या है,
हमारी आकाश कौन से आकाशगंगा हम करते हैं? मंदाकिनी। जैसे हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? जहाँ सौरमंडल है तो सौरमंडल का आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा का आकाशगंगा को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। क्या बोला जाता है? मंदाकिनी, जिसको मिल्की वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्की वे। समझ में आया? मंदाकिनी। आप एक चीज समझिए, ये तो समझ में आ गया होगा, हमारी आकाशगंगा को क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। और आकाशगंगा का केंद्र को, आकाशगंगा के केंद्र को, आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्ज। और बल्ज में क्या होता है? सबसे ज्यादा तारों का समूह होता है। बल्ज में क्या होता है? बल्ज मान लो तारामंडल हुआ, क्या हुआ? तारामंडल। और तारामंडल में क्या होता है? और ये जो केंद्र होता है बल्ज होता है। अब बल्ज में सबसे अधिक तारों का समूह होता है और सबसे ज्यादा ब्लैक होल होता है। बल्ज में ही सबसे ज्यादा क्या होता है? सबसे ज्यादा ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल होता है। चलिए आप ये बताइए ब्लैक होल होता क्यों है यहाँ पे? एक चीज आप जानते होइएगा, तारा का जो अंत होता है, तारा में जो एनर्जी लॉस होता है, अंत में कौन सा रूप में बदलता है? ब्लैक होल में बदलता है ना। तो इसको हम आपको बता नहीं पाए थे, तो आप इसके बाद जो है इसके अगला ही बताएंगे कि ब्लैक होल के बाद बताएंगे। अब देखिए बल्ब में सबसे ज्यादा क्या होता है? ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल की संख्या किसमें ज्यादा होता है? बल्ब। बल्ब किसे कहते हैं? आकाश गंगा के केंद्रीय भाग को बल्ब कहते हैं। ये तो सही है। आप बताइए सन के बात क्या है? सौरमंडल। इसके सन के नजदीक के तारों के समूह को नक्षत्र बोलते हैं। सन से दूर तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। और तारामंडल के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। आकाशगंगा के समूह को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। आप एक ई वर्ड, ई जो पिक्चर है, पिक्चर अच्छे से आप बना लीजिएगा। बनाइए अच्छे से पहले, ये बना लिए होइएगा। चलिए बना लिए। चलिए हम आगे लेके चलते हैं। एक चीज हमको समझाना है, ब्लैक होल। ब्लैक होल बनता किससे? तारा का निर्माण किससे होता है? इसका अंत कैसे होता है? ये आपको हमको समझाना पड़ेगा। चलिए आपको समझा देता हूँ कि कैसे बनता है। एक चीज समझिए, एक चीज समझिए, सबसे पहले विरल गैस होता है। क्या होता है? विरल गैस। कौन सा होता है? विरल गैस। तो विरल गैस एक साथ आने के बाद नजदीक आता है, मतलब जिसको संकुचन होता है। संकुचन होके ये क्या बनाता है? निहारिका बनाता है। क्या बताता है? निहारिका। निहारिका के अति बोलते क्या? इंग्लिश बोलते नेबुला बोलते हैं। ये कण जो कि क्या बनता है? तारा बनता है। क्या बनता है? तारा, जिसको कहते हैं स्टार। मतलब तारा बनने के लिए सबसे पहले विरल गैस होना चाहिए। विरल गैस में संकुचन होना चाहिए। इसके बाद संकुचन हो क्या करते हैं? निहारिका करते हैं, नेबुला करते हैं। नेबुला से ही क्या बनता है? तारा बनता है। आप बताओ तारा में जो एनर्जी, मतलब इसमें 100% एनर्जी है। तारा कौन? तारा किसे कहते हैं? जिसमें प्रकाश एनर्जी हो, जिसमें प्रकाश भी हो और एनर्जी भी हो, उसको तारा कहते हैं। तो तारा में 100% एनर्जी मांगो। जब तारा में से